में से देखे खुदा के कलाम में से यकूब का आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 17 नंबर आयत हम देखेंगे। खुदा के कलाम में से लिखा, हर अच्छी बख्शिश और हर कामल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश के सबब से उस पर साया पड़ता है। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की हंस बरकत हो। So we will look in the Word of God in the book of James, chapter 1 and verse 17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. आज शाम जो हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुदा हमारे लिए रखता है और उसको हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। And there are so many things that our Father keeps for us, He has for us, and in today's evening we'll be learning about those things. जैसा कि हम देखते हैं कि खुदा का जो कलाम है, इसका जो राइटर है वो होली स्पिरिट है। And as we see that the Word of God is written by the Holy Spirit. और जब इस कलाम को हम पढ़ते हैं, इस पर गौर करते हैं, तो इसकी समझ और जो कुछ इसमें है, इसका मतलब वो हमें होली स्पिरिट ही, रूहुल कुद्दस हमें बता सकता है। And when we read the Word of God and we try to understand the Word of God, so it's only the Holy Spirit who tells us the right thing. आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी जिसमें उसके राइटर का नाम लिखा होता है। And you may have read many books in which the name of the writer is there. तो जब आप उस राइटर का नाम जो लिखा होता है, उसका जो उस किताब को लिखने वाला है, उसका नाम जो तहरीर किया होता है उस किताब में, तो जो पढ़ने वाला है वो समझ जाता है कि इस शख्स ने ये किताब लिखी है। So when we read any book, any other book, and there's the name of the writer, the author of the book. So when we read the book and when we see that this book has been written by this person, so we know that this is the person who has written the book. तो उससे जो लिखने वाला है, उन अल्फाजों को जो पढ़ने वाला है उसको समझ आती है कि इसका लिखने का मकसद क्या था इस किताब को। So when we read the book, so we understand that what is the author, the writer trying to tell us. और जब हम उस किताब को पढ़ते हैं और उसमें जो कुछ भी हमें समझ आती है, वो बातें जो उसमें लिखी होती हैं वो हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए फायदेमंद होती हैं जब हमें समझ आ जाती है। And when we read the book and we try to understand and get the knowledge, the complete understanding that whatever is written in that book, so that thing and those things are beneficial for our lives. और जो लिखने वाला है उसका भी मकसद पूरा हो जाता है। And the writer of the book, the main purpose that he wrote that book for, it's also completed. इसी तरह खुदा का कलाम जो कि खुदा ने अपने रूहुल कुद्दस के वसीला से मुख्तलिफ लोगों के वसीला से लिखा गया है, तो जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, समझते हैं या सुनते हैं, तो हमें जब समझ आती है तो इसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं हमारे लिए, वो हमारी ज़िंदगी में जब असर अंदाज होती हैं, तो जो लिखवाने वाला है किताब को, यानी बाइबल मुकद्दस को जो लिखवाने वाला है,
असल में उसका मकसद जो है ना वो पूरा हो जाता है. So, same as we see and we read the word of God. So God has this word of God has been written by many people, many prophets. So the main purpose when we read the word of God and we understand the word of God, what God is trying to tell us. So the purpose of the God and the purpose of this word of God written is completed. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप लोग इस चर्च के साथ जुड़े हुए हो, जब भी यहां पे हम मीटिंग अरेंज करते हैं और आप उस मीटिंग में आते हो और उसमें मीटिंग में आकर उसमें जो भी कलाम सुनाया जाता है, वर्शिप की जाती है, जब आप साथ मिलकर वर्शिप करते हो और कलाम को सुनते हो और कलाम को समझते हो, तो उसके मुताबिक जब आपकी जिंदगियों में वो काम होता है तो असल में खुदा का मकसद पूरा हो रहा है आपकी जिंदगी में. And I want to tell you all that like you are the part of this church, you are joined with this ministry. So when you come in every meeting and whatever message God has prepared for you in every meeting, when you praise Him, when you do the worship, when you hear the word of God, whatever you understand, and those understanding bring changes to your life. So the purpose of the God is fulfilled. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले दिन भी आए थे, दूसरे दिन भी आए थे, तीसरे दिन भी आए थे, चौथे दिन, पांचवें दिन, लेकिन हो सकता है उनमें से कोई आज मिस हो गया हो. There may be many people who came on the first day, on the second day, third day, fourth and fifth day, but they may not be here today. तो जब आप यहां पे मौजूद हो तो आज खुदा अपने कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाला है. And I want to tell you that today you people are present here right now in the church. So today God is going to bless you massively. याकूब जो कि अपने खत में इस बात को इस तरह तहरीर करता है होली स्पिरिट की रहनुमाई से, और वो कहता है कि हर अच्छी बख्शिश और हर कामल इनाम ऊपर से है. And I want to tell you that the prophet James tells us in this book, what he written with the help of Holy Spirit, that every good and perfect gift is from above. हर अच्छी बख्शिश और हर कामल इनाम ऊपर से. ऊपर से मुराद ये है कि खुदा की तरफ से. And every good and perfect gift is from above. This means every good and perfect gift is from our Heavenly Father. लिखा है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है. And it is also written, coming down from the Father of heavenly lights. इसका मतलब है कि नूरों के बाप की तरफ से मिलता है. जो लफ्ज नूरू है, ये क्या है? एक तो नूर है, वाहिद है, नूरू जमा है. इसका मतलब है बहुत सारे जो लोग हैं वो नूरों की मानिंद, यानी कि नूर उनमें है और वो नूरों की मानिंद है, लेकिन उनका जो बाप है वो कौन है? आसमानी. ऐसे ही अगर देखा जाए तो हम नूर के क्या है? फरजांद है. तो नूर हमारी जिंदगी में है और बाइबल हमें भी नूर कहती है. And if you see, it is written, the Father of the heavenly lights. I want to tell you that light is a singular. When we talk about light and when we talk about lights, it comes plural. So when we mix those lights, those heavenly lights, the Father of those heavenly lights is our Heavenly Father, our God. और बाइबल मुकद्दस का हम देखें मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि जो शहर पहाड़ पर बसता है वो किसी की नजर से छुप नहीं सकता. And if we see and we read in the book of Matthew and the chapter 5, so it is written that that city which is located on the top of the mountain, it is not hidden from anyone. लेकिन अगर हम देखें वो जो शहर है उसको अंदर जो लोग रह रहे हैं उस शहर में उनको नूर कहा गया है. And if you see that the city that I'm talking about, which is located on the top of the mountain, the people
inside that house, inside that city, are the lights, the people of lights. मैं कई दफा इस्लामाबाद मरी में गया हूं I've been to the Islamabad and Murray many times. और जब मैं वहां पे गया हूं तो रात के वक्त मैंने देखा कि पहाड़ों की चोटी पर जो लोग रहते हैं उनके घर हैं, और जब वो वहां पे वो लाइट ऑन करते हैं तो उनके घर दूर से नजर आते हैं, और वैसे लगता है जैसे छोटी सी एक लाइट है, हालांकि वहां पे बहुत सारी लाइट्स होती हैं, और ऐसे लगता है कि छोटी सी लाइट, और दूर से, ऐसे नहीं, हजारों मील, यानी कि बहुत सारे, समझ लें कि काफी जो मील्स हैं दूर से वो नजर आ रही होती है, वो रोशनी नजर आ रही होती है. And as I'm talking that I've been to Murray and Islamabad many times. So when we go onto the mountains and we see that there are so many people living on the top of the mountain, they have built their houses on the top of the mountain. And when they lighten up their houses, it feels like, it seems like it's a little light. But if we look closely, if we go closer to those places, to those lights, so then we see that these lights are burning and these lights are lightened up in the homes. शायद आपने भी ऐसे देखा हो या आपको भी तजर्बा हुआ हो. You also may have seen the same scenario. मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं कि जो शहर पहाड़ पर बसता है वो किसी की नजर से छुप नहीं सकता. इसका मतलब है कि हम नूरों, यानी कि नूर के फरजांद है. हमारा जो बाप है आसमान पर है, हम जमीन पर हैं, लेकिन हम नूरों की मानिंद इस दुनिया में हम चमक रहे हैं, और जो नूर है वो कहीं भी है वो चमकेगा और वो लोगों को नजर आएगा. And I want to tell you that the same example I gave for the houses which are on the top of the mountain and the lights are shining in them. So we are the people of heavenly lights. We are the people within the God has shined his heavenly lights. So our heavenly Father, when he is in the heaven and we on the earth are shining like heavenly lights. And wherever we go, we will shine. और जब जहां कहीं भी हम होंगे, हम उस नूर के फरजांद है, तो हमें उसे जब लोग हमारे अंदर उस रोशनी को देखते हैं तो हम असल में रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? हम आसमानी बाप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लोग हमें देखते हैं और वो कहते हैं कि ये खुदा के लोग हैं, आपके अंदर खुदा की रोशनी नजर आती है. And I want to tell you that wherever we go, we shine with the heavenly light. And when people see those lights in us, whom do we represent? Our heavenly Father. And people come to know that this person is the person of heavenly lights. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि सूरज की अपनी रोशनी है, And I want to tell you that the sun has his own light. चांद की अपनी रोशनी है, And the moon has its own light. लेकिन चांद जो चमक रहा है वो सूरज की वजह से चमक रहा है. But the moon is shining because of the sun. और आप देखते हैं कि आपने सितारे देखे होंगे आसमान पे, जब वो चमकते कैसे लगते हैं? And I want to ask you and tell you that you also have seen stars. And when they shine, how do they look? कई दफा लोग कहते हैं कि आप स्टार की मानी चमकोगे. And so many times people say to us, like, you will shine like stars. और ऐसा जब इंसान को कहा जाता है और जिसके लिए कहा जा रहा था वो बहुत खुश होता है. And the person who receives this message that he will shine like star, he gets very happy. जैसे कि बच्चे हैं, जब वो अच्छा काम करते हैं, होमवर्क अच्छा करते हैं, या स्कूल में अच्छे नंबर लेते हैं, टेस्ट में अच्छे नंबर लेते हैं, तो उनकी टीचर उनके गाल पे या उनके हाथ पे या उनकी कॉपी पे क्या करते हैं? स्टार बना देते हैं. And as we see, like our children, when they're studying well in their schools or wherever they're studying, so when they do their homework correct, they pass their test, so their teacher makes a star on their faces, on hands, and even on the notebooks. तो जब बच्चे घर आते हैं
जब माँ बाप देखते हैं उनके स्टार देखते हैं, एक तो वो खुश होते हैं, वो खुद बताते हैं, कई दफा वो अपनी नोटबुक निकालते हैं और सबसे पहले अपने वालिदैन को दिखाते हैं कि आज मुझे क्या मिला है, स्टार मिला है. And when those children get the stars, they are very happy. And when they return homes, so they show their parents that today we got the star. इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो एक दुनिया में ये एक तरीकाकार है. चांद अपनी जगह पे चमक रहा है, खूबसूरत लगता है, और इसी तरह सूरज अपनी जगह पे, सितारे अपनी जगह पे है. और बाइबल हमें यह बताती है सूरज का अपना जलाल है, चांद का अपना जलाल है, और हर सितारे का एक अपना जलाल है. And I want to tell you that in this world, it is like this, that the sun has its own light, and the moon has its own light, and even the stars, they have their own light. इसी तरह हर एक शख्स जो इस दुनिया में मसीह में रहते हो, उसके अंदर खुदावन का जलाल तो है, खुदावन की रोशनी तो है, लेकिन जिस जगह पे वो है, वो उस जगह पर रहकर रोशनी दे रहा है, वो चमक रहा है, और कितनी रोशनी वो दे रहा है. And I want to tell you that same as we are, the people in Christ, whoever is in Christ is burning inside of him the heavenly lights. And how much of the light is he giving to others? और याद रखना, जिसके अंदर रोशनी है उसने रोशनी देनी है. And remember that whoever has the heavenly lights, he will give the light. और मैं इस पर गौर भी कर रहा था कि जब मूसा खुदा की हुजूरी में है और जब वापस आता है, उससे मालूम नहीं है, लेकिन उसके चेहरा जो है वो बहुत ज्यादा चमकता है, और लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, और लोग कहते हैं कि अपने चेहरे को क्या कर, छुपा ले. And I want to tell you that I was thinking of it like when Moses was in the presence of God, and when he returned, so his face was shining so bright, and the people who watched him, who looked at him, could not bear to see him. So they told him to cover his face. और उसका जो चेहरे पर खुदा का जलाल है, बाइबल का बताती है कि वो आस्ता आस्ता कम होता है, लेकिन जब हमारी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह है, तो हम हर रोज उसके जलाल में बढ़ते हैं. दर्जा बदर्जा हम उसमें क्या होते हैं, उस जलाल में बढ़ते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि जलाल पर जलाल, हर रोज हम उसके जलाल में बढ़ते हैं. And I want to tell you that the light, the heavenly light on his face when he returned from the presence of God, that light decreases slowly, slowly. But as we are living in this world, we are filled with the heavenly lights. और यही जलाल जब हमारी जिंदगियों में बढ़ता है, तो लोग इस जलाल को देखकर खुदावन की तारीफ करते हैं. And this grace, when this grace will increase in us, then people will look at us, they will watch us, and they will be blessed. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज किसी से मेरी मुलाकात हुई मेरे घर में. And I want to tell you that I met somebody at my place. और वो मेरी टीम में से एक शख्स है. And he is a member of my team. तो जब हम बैठ के टेबल पे बैठे थे, बात कर रहे थे, तो वो मुझे कह रहा था कि मैं लोगों को बताता हूँ दूसरों को कि पास्टर नदीम पहले जब दुआ करते थे तो तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे भी लगते थे किसी बुजुर्ग गिरफ्तार पे दुआ करने में, काफी टाइम. लेकिन अब पास्टर नदीम जब ऐसे सामने बुजुर्ग गिरफ्तार बस ऐसे आते तो ऐसे फ्री हो जाता है. And I want to tell you that we were talking about, and that person told me that I used to tell people, and still I tell people, that Pastor Nadeem Barkat used to pray a lot, like for an hour and a half, for the people who were under Satan, for the people who were, chained up in the Satan. So right now, when Pastor Nadeem prays, he just only comes and the Satan goes away.
ये है खुदावंद में और उसके जलाल में बढ़ना। And this is increasing and leveling up in the grace of God. जब आप कलाम में बढ़ते हो, खुदावंद में बढ़ते हो, और जब आपको उसकी समझ आती है और उसमें गहरे होते हो, तो फिर आपके काम आसान हो जाते हैं। And when you grow up in Jesus and His Word, so all of the things you grow up and all of the things that you do becomes easy. मैं आपको बताना चाहता हूं आज शाम, And I want to tell you today, this evening, जैसे कि अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है, as we have read from the Word of God, हर अच्छी बख्शिश और हर कामल इनाम ऊपर से है। every good and perfect gift is from above, नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, and it comes down from the Father of heavenly lights, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है who does not changes और ना गर्दश के सबब से उस पर साया पड़ता है। neither it changes like shifting shadows. आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, And today, in this evening, I want to tell you, आसमानी बाप की तरफ से जो कुछ भी आपको मिल जाता है, whatever you receive from the Heavenly Father, उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता, no one can change it. कोई तब्दील नहीं कर सकता। No one can change it. जो बरकत खुदावन ने आपको दे दी है, The blessing that you have received from Heavenly Father, जो खुदावन ने आपको इनाम दे दिया है, the gift that you have received from Heavenly चाहे Father, वो होली स्पिरिट की तरफ से है, whether it's from the Holy Spirit, चाहे वो खुदा के कलाम में से है, whether it is from the Word of God, जैसे कि मैंने बताया कि होली स्पिरिट की तरफ से, मतलब इसका यह है कि जब आपको होली स्पिरिट मिल गया और उसके साथ साथ आपको उसके जो फल और साथ में गिफ्ट, उर्दू में नेमते, हाँ, रूहुल कुद्दस की नेमते और रूहुल कुद्दस के जो फल है, जब होली स्पिरिट आपको मिला तो उसके नेमते और उसके फल भी आपको मिल गए हैं। and as I'm telling about the Holy Spirit, if you receive a gift in the form of Holy Spirit, so when you receive the Holy Spirit in your life, you also receive the fruits and the blessings of the Holy Spirit. तो जब खुदावन ने आपको दे दिए हैं, तो उसमें आपने बढ़ना है, तरक्की करनी है और उसको आगे लेके चलना है। And when God has gifted you, God has blessed you with the Holy Spirit, so you have to grow in the Spirit of Lord. खुदा की मर्जी को बदल नहीं सकता, And no one can change the plans and the thought of our Heavenly Father. और ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा के बंदा को, एक नबी को बुलाया गया था और उसे कहा गया था कि इस्राएल पर वो क्या करे, लानत करे, लेकिन खुदावन की हुजूरी में उस नबी ने कहा था कि जबकि खुदा ने इनको बरकत दे दिया तो मैं इसको बदल नहीं सकता। So in the Bible, we see that there was a person who was called and he was told to curse a nation. But he replied, when God, our Heavenly Father, has blessed this city, this nation, so no one can change it. हम बाइबल मुकद्दस में से ये देखते हैं वाला, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? How many of you are getting it? गिनती की किताब उसके 23वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, देख मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। So we will look in the Word of God in the book of Numbers, chapter 23 and verse 20. I have received a command to bless. He has blessed and I cannot change it. अब देखना यह है कि जब खुदावन ने बरकत दी है और खुदा ये भी कहता है कि जिसके पास बरकत है उसको मैंने बरकत ही देनी है, मैं उसको पलट नहीं सकता। And when we see that it is written and God has said that whomever I bless, no one can change it.
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब खुदावन ने आपको ब्लेस कर दी, आपको बरकत दे दी है, तो फिर उस बरकत को कोई बदल नहीं सकता. And I want to tell you that when Lord, Heavenly Father has blessed you, so no one can change it. जैसे कि यकूब उसका पहला बाब 17 आयत में लिखा है कि कोई भी उसे तब्दील नहीं कर सकता. And as it is written in the book of James, that no one can change it. ये खुदा का कलाम है. And this is the word of God. क्या इस बात पे यकीन रखते हैं? And do you believe this? यहां पे एक ऐसा शख्स है जो खुदा का नबी है, वो कह रहा है कि खुदावन ने मुझे कहा है कि तूने इनको बरकत देनी है, इसको मैं पलट नहीं सकता. तो जब खुदा का नबी ये कह रहा है कि मैं बदल नहीं सकता, खुदावन ने मुझे बरकत देने के लिए हुक्म दिया है, तो फिर इस बात का यकीन कर लें कि एक शख्स ऐसा है, यानी कि जो खुदा का बंदा है, वो बदल नहीं सकता, वो से पलट नहीं सकता. तो क्या शैतान आपकी बरकत का रुकावट का सबब बन सकता है? So I want to tell you that as we have read that a man of God is saying that I have received the command to bless, and when God has blessed, I cannot change it. So when a man of God, even the man of God cannot change it, so how can the devil take out your blessings? इस बात पे आप आज शाम ईमान ले आए. And I want to tell you that do believe and have faith on this word. ईमान ले आए. And have faith on this word. जैसे कि कल मैंने बताया था कि आपने ईमान से स्टेप लेना है. And as yesterday I told that you take every step by faith. तो जब खुदावन ने आपको आसमान से दे दी है, and when Heavenly Father has blessed you from the heaven, तो फिर जमीन से कोई भी आपके लिए तब्दीली, उस चीज को कोई तब्दील नहीं कर सकता. and there's nothing that can change it on the earth. क्या आप इस बात पे ईमान रखते हो? And do you have faith on this word? कितने लोग इस बात पे ईमान रखते हैं? How many of you have faith on this word? सबके जो हाथ उठे हुए हैं, क्या आपका ईमान है? And the people who have lifted up their hands, do you really believe it? क्या ईमान है? Do you have the faith? कितने, जितने हाथ उठे हुए हैं, वाकई सबका ईमान है? And whoever has lifted up their hands, do you really believe it? क्या कोई शेर आपको नुकसान पहुंचा सकता है? Can a lion disturb you? क्या कोई सांप आपको नुकसान पहुंचा सकता है? Or even the snake, can he do something to you? क्या कोई कीड़ा मकोड़ा आपका नुकसान पहुंचा सकता है? जैसे बिच्छू आपको नुकसान पहुंचा सकता है. And even the insects, we talk about the scorpio. बाइबल कहती है कि तुम सांपों और बिच्छू को कुचलोगे. And it is written that you will finish down the scorpions and the snakes. वाकई आपका ईमान है? Do you really believe it? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वाकई आपका ईमान है? And I'm asking you, do you really have faith on this word? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि वाकई आपका ईमान है. And put your hands on your heart and tell me, do you really believe अपने it? दिल पे हाथ रख के नॉर्मल धड़क रहा है? And is it beating normally right now? बताएं. और सच्चे इसी हाथ को रखते हुए अपने दिल पे सच्चे दिल से बताएं, क्या आपको छिपकली से डर लगता है? And tell me, keeping your hands on your heart, are you feared of a lizard? कितने लोगों को डर नहीं लगता? How many of you are not scared of the lizard? मुझे लग रहा है कि मैंने ये नाम ही लिया तो कहीं कि धड़कने चेंज हो गई. And I know, I think that as I said lizard, so many of you are already terrified. मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आदमी, मैं उनके घर में गया तो उनकी फैमिली बता रही थी कि वो उस घर का सरबराह है, तो उनके बच्चे जुआन हैं, बड़े बड़े हैं, तो जिस दिन वो चिपकली देख लेता, छत पे चला जाता, वो घर अंदर आता ही नहीं है सारी रात. And I want to tell you that I had a visit in a family, and there was this head of the family, and the family told me that whenever
He knows that there's lizard in the house. वो He खुद goes भी- on the roof. वो खुद भी कहता है कि मुझे डर लगता है. And he also accepts it that I am terrified of the lizard. और कई ऐसे लोग हैं जो बिल्ली से डर जाते हैं. And there are many people who are scared and terrified of the cats. डरते हैं कि नहीं जो यहाँ बैठे हैं? आप में से कोई डरता तो नहीं? And I want to वो ask देखें. you, हाथ खड़ा is किया. there वो anyone दो हो गए. who's feared of तीन हो cats? तीन हो गए हाथ. 4 5. क्यों डरते हैं बिल्ली से? And why are you scared of the cat? बिल्ली बड़ी है या शेर? And is cat bigger or the lion? बताएं. कई दफा ऐसे होता है कि आप घर से निकलते हो, सामने से बिल्ली गुजर जाती है. वो कई कलर के बिल्लियां होती है ना, लेकिन ज्यादातर जो ब्लैक होती है, खुद बेशक ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन ब्लैक बिल्ली से डर जाते हैं. उसके जो कलर ब्लैक होता है ना, उससे डर जाते हैं. And sometimes it happens, it is a superstition that whether if we ourselves are wearing a black suit or a black dress, but if a black cat passes our way, so we are scared. और कहते हैं आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मेरा काम खराब हो गया. And we say, we follow the superstition that the black cat has passed my way, so today there's something wrong. क्यों आप ऐसा सोचते हो? And why do you think like this? क्योंकि आपके जहन और आपके अंदर ये खौफ बैठा हुआ है. Because you have this fear in your life and your brains. क्योंकि आपको किसी ने बताया था ऐसी जो बिल्लियां होती है, ऐसे आपके बड़ों ने या किसी से सुना है, आपने उसकी बात का यकीन कर लिया है, लेकिन कलाम का यकीन नहीं कर रहे. And this fear is because someone told you that if a black cat passes your way, so there's something bad going to happen. But you believe that, but you're not believing the word of God. मुझे एक बात बताएं, कितने लोग हैं जो नूर हैं? And how many of you are the heavenly light? आप नूर हैं तो नूर पे तारीकी कब्जा नहीं कर सकती. And if you are the heavenly light, so no darkness can come upon you. और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है. And it is also written that the word of God is light for my path. आपको बताना चाहता हूं, आप नूर हो और कलाम भी रोशनी है, नूर को जाहिर करती है. आपके अंदर खुदा का कलाम है, और जैसे जैसे आप कदम उठाते हो, और बेशक आप तारीकी में चलते हो, लेकिन जिस जगह पे आपने कदम रखा वहां नूर हो जाएगा, वहां रोशनी हो जाएगी. And I want to tell you that you are the heavenly light and you have the word of God inside you. So the word of God is also the light from the heaven. So wherever you're walking, even in the darkness, you will shine. और इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग ऐसे हैं कि अगर उनका काम ना चले तो वो यही कहेंगे, लगता किसी ने ना कुछ कर दिया, काम नहीं चलन दिया. And I want to tell you that there are so many people say like this, that if they're not growing in their business, so they say that I think someone has cursed me. इसका मतलब है आप किसी अपनी सोच या जो आपको सोच दी जा रही है, आपने उस पर यकीन कर लिया, लेकिन जो कलाम ने आपको जो बना दिया है, आप उसको भूल गए हो. And it means that your own thinking and the thoughts which are not from God, you're believing those thoughts, but you're not believing the word of God. कैसे हो सकता है? आपके अंदर रोशनी है, और रोशनी होते हुए तारीकी कैसे आप पे गालिब आ सकती है? And how is it possible if you are the people of heavenly light? How can darkness come over you? कैसे? How? क्योंकि वो आपकी सोच के अंदर अभी वो रोशनी नहीं आई. Because that heavenly light is not in your thoughts. अगर आपकी सोच के अंदर वो रोशनी आ गई है, तो फिर कभी भी आप इस बात को नहीं सोचोगे कि आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है. Because if you have that heavenly light in your thoughts, in your brain, so you would never think that someone can do anything to you.
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ख्वाब देख लेते हैं, रात ਨੂੰ ख्वाब आ गया। And there are many people who dream, कोई ऐसी शक्ल ही मिल जाती है जो आपने दिन में देखी और रात ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब ਚ आ गई। and there is this one face that you have seen in the day, and when you sleep you dream about that person or that face. लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, आपकी ख्वाबगाह के अंदर भी आकर खुदावन छानबीन कर सकता है। दाऊद कहता है कि तू मेरी ख्वाबगाह की छानबीन कर। And I want to tell you that our Heavenly Father can also come and clear our dreams, because his prophet David also says that, Lord, come into my dreams and clear my dreams. अगर आप जागते हुए आपको वो गुमराह कर सकता है, तो क्या आपको सोते हुए वो गुमराह नहीं कर सकता? And if you're up and the Satan can cause disturbance in your life, he can guide you wrong. So when you're sleeping, he can do so. क्योंकि खुदा ने भी आपको ख्वाब दिए हैं, Because there are some dreams which are from our Lord. और जो खुदा ने आपको ख्वाब दिए हैं वो ख्वाब पूरे होने वाले हैं। And the dreams that you saw that were from the Heavenly Father, they are going to be completed. और वही ख्वाब जो खुदा की तरफ से वो सच है और वही पूरा होगा। And the dream which was from the Heavenly Father, it will complete, and it is the truth. और याद रखना, आपके ख्वाबगाह में भी आकर खुदावंद आपसे बात करता है, खुदा आपसे कलाम करता है, और जब खुदा आपसे बात करता है, कलाम करता है, तो वही ख्वाब आपके लिए तब्दीली और बरकत और बढ़ोतरी का सबब बनता है। उसके मुताबिक आपको काम करना चाहिए। And if the Lord is speaking to you in your dreams, He's giving you the word in your dreams. So you have to believe on that dream, on that word Lord has given to you. So this dream, and that word is the purpose of your success. It's everything behind your success. यकूब को जब खुद अपने बाप से उसने बरकत को लिया, वो एक ऐसी जगह पर जो खौफनाक जगह थी, और वहां पर उसने तकिए की जगह पर पत्थर रखा और सो गया, और ख्वाब में खुदा उसके पास आया। कैसे? एक सीढ़ी लगी है, जमीन से आसमान तक वो सीढ़ी है, और उस पर फरिश्ते उतरते चढ़ते हैं, लेकिन दरमियान में एक फरिश्ता है जो उससे बात करता है और उसके साथ कलाम करता है। वही बातें जो खुदा ने उसके बाप से की थी, इसहाक से, वही बातें जो खुदा ने उसके दादा से की थी, अब्राहम से, वही बातें खुदा ख्वाब में उसके साथ कर रहा है। And I want to tell you that when the man of God James got blessing from his father, so he went to a place which was very terrifying, and he slept there, and he kept a stone under her head, and he slept, and he saw a dream in which there was a ladder which was it was on the earth, and it was going up to the heaven, and the angels of the Lord, they were coming down and going up of that ladder. But between that ladder, in the center of the ladder, there was this angel who talked to him, who speak to the James, and he talked about the same blessing that he received, the same word that his father Isaac told him. और मैं आपको बताना चाहता हूं, सीढ़ी जमीन पर लगी हुई थी और सिरा कहां था? आसमान तक। And I want to tell you that the tail of the ladder was on the earth, and its head was in the heaven. अगर आप अंदाजा करो कि फासला कितना आसमान और जमीन का, and if we think that what is the distance between the earth and the sky, खुदा उससे बात कर रहा है कि मैं इतनी बुलंदी पर तुझे लेके जाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। and God is speaking to him. God is telling him that I will take you to such height, but step by step. कई दफा खुदा आपसे बात करता है, कलाम करता है, खादमों के थ्रू, पर्सनली, ख्वाब में खुदा आपसे बात करता है, आपके बिजनेस के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपकी खिदमत के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, किसी चीज को भी लेकर खुदा आपसे बात करता है। लेकिन जब खुदा बात करता है, तो जैसे ही खुदा ने बात कर ली,
जब इंसान उठता है तो वो सोचता है कैसे होगा. And I want to tell you that our Heavenly Father speaks to us through the man of God, maybe personally or maybe in the dream. And he tells you that this is going to happen in your family. He talks about you. He talks about your personal life, your family, your business. And when we wake up, we say, how it's going to happen. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आज कोई भी चीज आपने रिसर्च करनी, किसी लफ्ज का मतलब, किसी कंपनी का नाम या किसी जगह का आपने पता करना है, तो क्या करोगे? फौरन आपके पास क्या ऐसी चीज है कि आप फौरन उस जगह तक पहुंच जाओ? And I want to ask you all, if you have to search for a word or a location, what will you do? What is the thing that you have that you will use? किसी होटल पे जाना है, किसी शहर जाना है, किसी मुल्क में, अगर किसी मौसम का देखना, तो क्या आपके पास है कि आप किससे पूछोगे? And if you want to check into an hotel, if you want to look in the weathers, or you have to travel as well, what is the thing that you will look into? यहां तक कि अगर आपने बिजनेस करना है, तो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप कहां जाओगे? And also, if you have to start a new business, so what will you do? तो आप तो पूछ किससे रहे हो? And whom are you asking for it? किससे सर्च कर रहे हो? And where are you searching for it? मैंने कई दफा देखा कि कई चीजें वो अपने तरीके से बता रहा होता है. And I've seen that there are many things that Google tells by himself. कई दफा आप लिखोगे, लफ्ज लिखोगे क्रिश्चियन, तो वो क्रिश्चियन का मसीही है, तो वहां कुछ और लिखा है उर्दू में. And if you type Christian, so the meaning of Christian is different, but there would be a different meaning of Christian on Google. लेकिन क्या करें कि सही वे कैसे सही राह कैसे पता चलेगी? And how? What is the thing? What can we do to know the right way? बाइबल कहती है कि ये हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए. And the Bible is telling us that the Word of God is the light for our footsteps and light for our path. तो जब रात के पैरों में हमारी जाग खुलती है, तो जाग जाते हम, तो हम फोन पकड़ते हैं कुछ सर्च करने के लिए, तो गूगल से पूछते हैं ऐसे ही. And when we wake up in the night and we have to know about something, we have to search about something, we just grab our phone and search it on the Google. बाइबल कहती है कि दाऊद को जब वो कहता है कि रात के पहरों में जब जाग उठता हूं, तो मैं ध्यान मेरा तेरे कलाम की तरफ होता है. And in the Bible, we see that his man of God, David, says, when I wake up in the night, so my thinking, my thoughts are towards your word. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब याकूब को खुदा ने बरकत दी, सुबह उठा तो कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं था ये इतनी यानी कि हैबतनाक खौफनाक जगह थी और यहां खुदा मौजूद था. And when the man of God James woke up in the morning and he saw his surrounding, so he said that I didn't knew that this place is such terrifying, and still our heavenly Father was present here. खुदावन कहीं भी आपसे बात कर सकते हैं. And God, our heavenly Father, can speak to you anywhere. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो हाबल के यहाँ जाता है, काम करता है, खुदा उसके वसीले से हाबल को और उसके फसलों में, भेड़ बकरियों में, उसके चीजों में, उसके खेतों में खुदा ने बरकत काफी दे दी. And I want to tell you that the man of God James, when he visits a person to his family, so God changed the things and everything of that family. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने 20 साल मेहनत की, लेकिन उसको उसके जो मुआवजा है उसको नहीं मिला. And I want to tell you that the person God blessed, he worked hard for 20 years, but he couldn't get the right profit out of it. 10 दफा उसकी मजदूरी बदली गई. And his profit was changed 10 times. लेकिन बाइबल कहती है खुदा ने नुकसान नहीं उससे पहुंचने दिया. But Bible tells us that God, our heavenly Father, did not let him into temptation and loss. लेकिन इसके पीछे एक गहरा भेद है. And there's a deep revelation behind this. उसने कहा था खुदा जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे दूंगा.
because the person asked to God, whatever you will give me, I will give the 10% to you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका 10% खुदा को जा रहा था, खुदा ने उससे नुकसान नहीं होने दिया। ये एक जो है ये एक मुकाशवा, ये एक भेद है। And I want to tell you that whatever he was getting, he was giving the 10% to God, because as he promised, so Lord, his heavenly Father, did not do अच्छा, anything, so he was in the loss. आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग हैं, उसने 20 साल तक खुदा के लिए किया और उस हाबल के लिए उसके लिए किया, लाबन के लिए किया, लाबन के लिए भी उसने 20 साल मेहनत की और उसने उसके खेत में उसकी भेड़ बकरियां चराई। 20 साल तक उसने काम किया, उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन वो खुदा के साथ जो उसकी कमिटमेंट थी वो उसमें पक्का था। And I want to tell you that the person also worked for 20 years for Jacob, but he couldn't get the right prophet. But the heavenly Father blessed him. आपको बताना चाहता हूं, कई दफा हम पता नहीं कितनी देर से हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दाये की भी दे रहे होते हैं, थैंक्स गिविंग की भी दे रहे होते हैं, वो पार्टनरशिप भी दे रहे होते हैं, स्पेशल सीड भी हर दफा देते हैं, लेकिन सोचते हैं इतनी देर से दे रहे हैं, क्या हो रहा है? And I want to tell you that there are many people who are giving their tithes, their offerings, their thanksgivings, and even their partnerships to the church. But they're saying, their thoughts are like this, that it's been such long that we are doing this. So what is happening? There's no change. मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि एक दिन ख्वाब में खुदावंद उसके पास आया। And I want to tell you that one day when he was dreaming, God came. और खुदावंद ने उसकी रहनुमाई की अपने फरिश्ते के थ्रू कि कैसे वो उसमें से उसका हिस्सा उससे मिल सकता है, जिस काम में उसने 20 साल लगा दिए थे, खुदा उसे कैसे उसमें से उसे प्रॉफिट दे सकता है। And Heavenly Father guided him, and he guided him through an angel, that the hard work that he has done for 20 years, how can he get the right profit out of it? और जैसे खुदा के फरिश्ता ने उसकी रहनुमाई की, उसने उठकर एज इट इज वैसे ही किया। छड़ियां ली, उनको बीच में से छीला और पानी में रखा। जब पानी पीने वो उस बेड़े आई, तो खुदा ने सेम वैसे ही उसकी जिंदगी में किया जो खुदा ने उसको बताया था। And when he woke up, and the thing, the word, the guidance that the angel of the Lord gave him, he did so, and God blessed him. उसकी जो भेड़े थी, बकरियां थी, और लाबन की जो थी वो फर्क थी जो उसने बोला था, वैसे ही खुदा ने उसको ब्लेस किया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हालात जैसे मर्जी क्यों ना दुनिया के, हर चीज के, खुदा आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपकी हर चीज में खुदा चेंज लाना चाहता है। लेकिन कैसे? जब आप खुदा की रहनुमाई में चलोगे तो खुदा आपको तहरीक देगा, आपकी रहनुमाई करेगा कि कैसे मैं तुम्हें बढ़ा सकता हूं, कैसे तुम अपने इन चीजों में बढ़ सकते हो। And as we see the man of God, what we are talking about, so the Lord wants us also to grow. God wants us to grow. And if we stay under the guidance of the Lord, the things that Lord is telling us, the things that Holy Spirit is telling us, if we do so, then we will grow. मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी जो भेड़ें थी वो मजबूत थी बनिस्बत लाबन की भेड़ों से। And I want to tell you that the goats and the sheep that Lord gave him, they were stronger than the shepherd of the Jacob. और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो काम होगा दूसरों से फर्क होगा। बेशक आप जो काम कर रहे हो उसमें खुदावंद की मर्जी होगी और वो मजबूत होगा, पायदार होगा और वो मियारी होगा और दूसरों से फर्क होगा। And I want to tell you that the work which God will give you, and when you will work
under the guidance of the Lord, it will be different from this world. और ये बहुत जरूरी है कि आप खुदावन की बात का यकीन करें और खुदा आपको सरफराज करेगा. And it is very, very important that you should and you must believe the word of God, and God will prosper you. और जो आपको इनाम मिला है खुदावन की तरफ से, जो बख्शिश मिली है खुदावन की तरफ से आपको, और उसमें आपने बढ़ना है, और जो आप काम शुरू करोगे यीशु के नाम से, वही काम बार बार होगा, उसमें आप तरक्की करोगे. And I want to tell you that the gift and the blessing that you have received from the Heavenly Father, and if you work according to the guidance of the Holy Spirit and according to the Word, you will succeed. याद रखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नूर के फरजांद हो, आप खुद नूर हो, नूर आप में रहता है, तो आपके काम कैसे रुक सकते हैं? And I want to tell you that it is impossible if you are the people of heavenly light, if you yourself are heavenly light, so there's nothing that you cannot do. और मैं बताना चाहता हूं कि जब रिबका हामला थी तो उसके पेट में 2 बच्चे थे, वापस में उन्होंने मज़ाहमत की, तो वो सीधी खुदावन की हुजूर में गई, उसने दुआ की, खुदावन ने उससे बताया कि 2 हैं, 2 कौमें हैं, बड़ा छोटे के क्या करेगा? खिदमत करेगा. पूरी डिटेल खुदा ने उससे बता दी थी. And I want to tell you about Rebecca when she was pregnant and she had 2 babies in her stomach. So when she prayed to the Lord, and Lord, her heavenly Father, blessed her and guided her accordingly. और यहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो थी उसकी सैमसन जब पैदा होना था, उससे पहले उसकी जो मां थी, उसके पास खुदा का फरिश्ता आया और उसने उसको बताया कि तूने क्या क्या करना है, और खुदा तुझे बेटा देगा और वो नजीर होगा पेट से ही. And I want to tell you about Samson, the man of God. When he was about to be born, the angel of the Heavenly Father came to his mother and he told her that this is going to happen to you. You will give birth to a child and he will be a man of God. और फिर उसने अपने हस्बैंड को बताया, वो दोनों मिलकर दुआ करने लगे, और उसके हस्बैंड ने दुआ की कि खुदावन उस मर्दे खुदा को, उस शख्स को फिर भेज ताकि हम उस बच्चे के बारे में दरियाफ्त कर सके. And when his mother told his father that the angel of the God has told me this, so they began to pray, and his father asked to God that, Father, please send that angel again so we can know more about that person, that child. और जैसे उन्होंने दुआ की दोनों मियां बीवी ने, और वो फरिश्ता वापस खुदा ने उसको जमीन पर भेजा. And as they both prayed, so Lord sent that angel again to them. और वो उसने अपने हस्बैंड को बताया कि वो फिर आया है, और आकर उसके हस्बैंड ने उससे बात की और उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम क्यों पूछता है, मेरा नाम मशीर है. यानी कि मशीर किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? हाँ, याद है? हाँ, यस्सु के लिए. वो खुदावन यस्सु था जो उसके पास आया था. And I want to tell you that the angel, when he came back again, so his wife told him that the angel of the Lord has come again. So his father, Samson's father, talked to him and he asked him that, who are you? So the angel replied that, don't ask for my name. I am the Christ. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप खुदावंद से पूछते हो तो खुदावंद आपसे बात करता है. And I want to tell you that whenever you ask anything to God, he answers. आपकी नस्लों के लिए वो बात कर सकता है. And he also tells you about your family. आपके बिजनेस के लिए वो बात कर सकता है. He also talks about आपके your साथी business. के लिए वो बात कर सकता है. He also talks about your life partner. गूगल पे डालो, गूगल क्या बताएगा आपको? And you've put anything on the Google. आपके What will he फ्यूचर tell के you? बारे में क्या बताएगा? Can Google tell you something about your future? आपके बिजनेस के आने वाले बिजनेस के बारे में क्या बताएगा? Can Google tell you about the business that you will be having in the future? अंदर जो इंफॉर्मेशन डाली गई उसने वो ही बतानी है. Because the information that has kept
into the Google, it will just answer you accordingly. जब यस्सु पैदा हुआ तो जो 3 बादशाह थे तो उनको राह किसने दिखाई? गूगल ने. And when Jesus Christ was born, so the kings, that 3 kings who came to visit him, किसने who दिखाई? guided them? Did Google guide them? हाँ हाँ किसने? तो आज भी लिखा है कि खुदावंद कल आज बल्कि अब तक लोग क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? जो इजी, जो आसान तरीका है उसको ढूंढते हैं. And as we see that there was this star who guided them the right way. So it is written that our Lord, वहां तो सिर्फ आपने ऐसे ऐसे टाइप करना है. yes, and our Lord was same today, tomorrow, and forever. He is the same. So in the Google, you just have to type it and he will answer you accordingly. और कई दफा गलत इंफॉर्मेशन भी आ सकती है. And sometimes there is wrong information also. लेकिन खुदावंद हाँ आती भी है ना. याद रखना, ऊपर से जो आती है वो सही, पूरी और मुकम्मल तौर पर आपको तालीम दी जाती है और पूरी बरकत दी जाती है. And I want to tell you that the understanding and the knowledge and the blessing which comes from the heaven, it is the right thing to believe on. लेकिन क्या हम खुदावंद की हुजूरी में जाते और बात करते हैं, पूछते हैं? जब तक आंसर ना मिल जाए आप उसकी हुजूरी में उसका इंतजार करते हो? And I want to ask you that when you have to do something, do you go in the presence of the Lord and talk to him, and till then you receive the answer? खुदावंद देता है जवाब आज भी. And the heavenly Father does answers. हालेलुया. Hallelujah. अच्छा लग रहा है? क्लोज करे कि चले? Are you liking it? So Huh? should we close or go on? गो ऑन. थोड़ा सही सब बताए. जाऊंगा क्योंकि आखिरी वाला मैंने बताना है. And I will, because there's one word left. मेरे साथ देखे दूसरा क्रंथियुस उसका नामा बाप उसकी 6 आयत से हम देखेंगे. नामा बाप 6 आयत लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा. जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है. So we will read from the word of God in 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. याद रखना, जब आप खुशी से खुदा की हुजूरी में कुछ करते हो, खुदा उस शख्स को अजीज रखता है. And I want to tell you that if you're happy and you're cheerful doing something for God, God will keep you happy. अगर आप मेरे कहने पर या किसी खादम के कहने पे या आपको बार बार कहा जाए आप करोगे, तो वो हमारे कहने पे आप कर रहे हो. लेकिन जब आप खुशी से करोगे तो वो कई दफा हो सकता है ना, कोई काम कर रहा है वो प्रेशर के अंदर आके कर रहा है. जब कोई प्रेशर के अंदर आके कर रहा है तो करने वाले को भी अच्छा नहीं लग रहा और कराने वाले को भी अच्छा नहीं लग रहा. लेकिन जिसने कह दिया आराम से और जो करने वाला खुशी से कर रहा है, तो दोनों खुश है. And I want to tell you that whatever you do, do it cheerfully for Lord, for your own happiness. Sometimes there's the man of God telling you to do something, and this things brings pressure to you. And sometimes it happens that the person
who has told to do something and the person who is doing that thing. They both are under pressure. And the person who is doing and the person who is ordered, they both do not feel good. कैसा लगता है कि कोई अगर आपको जबरदस्ती काम करने के लिए कहे तो आपके अंदर से कैसा कर तो देते हो लेकिन कैसा लग रहा होता है? And I want to ask you that if somebody is forcing you to do something, how do you feel? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा होता है? बुरा लग रहा होता है, शायद वो काम भी सही तरीके से ना कर पाए. And I want to tell you that the thing which is told to you to do it forcefully, that thing that you will do, you cannot do it properly. और याद रखना, अगर आपको कोई चम्मच के साथ चीजें दे रहा है वो आपको कैसा लगेगा? And I want to tell you that अगर if- आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आटे की जरूरत है, आपको आटा चाहिए अपनी फैमिली के लिए, तो कुछ चम्मच के साथ दे रहा है, कैसा लगेगा? And I want to ask, if you need flour for your family and somebody's giving to you the flour in a spoon, how will you like it? तो अगर वही चीज अगर कोई आपको बड़ी चीज में आटा बड़ी चीज में डाल के दिया जाए वो कैसा लगेगा? And I want to ask you again that if you need the flour, so if somebody's giving you in a bigger pot, how will you like it now? तो अगर आप किसी को चम्मच के साथ देते हो चीज कोई भी, तो आप कहते हो, आप तवक्को करते हो कि अगला आपको प्लेट में दे दे या परात में दे दे, तो कैसा लगेगा? And I ऐसा हो want to- सकता है? And I want to ask you all that if somebody's asking something from you, let's take the example of the floor. So if somebody's asking you for a floor, so if you're giving that person flour in a spoon and you wish that the same person should give you something in a plate, so how will you like it then? अगर आप उसको कोई आपको आप किसी को दे रहे हो बेलचे के साथ, तो आपको किससे मिलेगा? बेलचे के साथ. अगर आप दे रहे हो किसी बड़े चीज में, तो आपको भी बड़ी चीज में मिलेगा. ऐसे ही है, ऐसे ही है. तो बाइबल कहती है जो थोड़ा बोएगा जो ज्यादा बोएगा. सिंपल. So I want to tell you that if you are sowing your seed sparingly, the Bible says it. So if you sow your seed sparingly, you will receive sparingly. But if you sow generously, you will reap generously. सुनो 8वीं आयत जिस पे मैं आपको लाना चाहता हूं. और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे. And I want to read the verse 8. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. खुदा का बंदा पालूस कहता है और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है. इसका मतलब है हर तरह का फजल. और फजल का मतलब है कि जिस चीज के हम हकदार नहीं हैं वो चीज हमें मिल जाए. And I want to tell you that the man of God is telling us that God is able to bless you abundantly. And the meaning of the blessing is the thing that we are not supposed to get, but our Heavenly Father is giving us. और जब खुदा का फजल कसरत से वो कर सकता है, तो आप इस बात का यकीन कर ले कि खुदा कितना फजल कर सकता है कसरत से. लिखा है ताकि तुमको हमेशा, एक टाइम के लिए नहीं है, एक हफ्ते के लिए नहीं, या हफ्ते के हफ्ते नहीं, महीने के महीने नहीं, ये साल के साल नहीं. क्या लिखा है? तुमको हमेशा, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे. हर चीज से मुराद है जो आपकी जरूरत है.
जो आपकी चीज, जो आपको चाहिए, हर चीज काफी तौर पर, यानी कि काफी तौर से मुराद क्या है कि बहुत ज्यादा, कम नहीं। क्योंकि देखो, जैसा वो है उसने तो वैसे हमें देना है। And I want to tell you that it is written, so that in all things, at all times, having all that you need. I want to tell you that it is not for only 1 week, not for a month, or weekly or monthly. God is blessing you. He's blessing you in every time. And every time means the blessing of abundance. अच्छा, जो खुदा आपको काफी तौर पर देगा, उसके बाद पता क्या है, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। And I want to tell you that who's ever giving and sowing generously in the church in front of the Lord. So Lord is saying that you will abound in every good work. और याद रखना कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको चीज मिली, आपने खा ली है, दोबारा जब जरूरत होगी फिर आप इंतजार करोगे, बल्कि खा के भी आपके पास बाकी रह जाएगी, ताकि आप दूसरे किसी की भी मदद कर सको। And I want to tell you that if you receive a blessing, if you have something and you've eaten it, so don't think that you won't get it or you have to wait for another one. You may eat and you have left something and everything for the next time as well. And you can also help the others. अच्छा, मेरी दुआ है, और ये मैं आप लोगों पे प्रोफेसी करता हूं, आप सब पर, ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जो यहाँ पे मौजूद है, जो काम भी कर रहे हैं चर्च में, जो आप बैठे हुए भी हो, जो यहाँ पे टीम का भी हिस्सा है, मैं आज ये प्रोफेसी करता हूं कि आप लोगों पर खुदा इतना फजल कसरत से करे कि हर चीज आपको काफी तौर पर मिला करे, और फिर यहां तक नहीं बल्कि आपके पास जमा भी रहे। जब भी किसी को जरूरत पड़े, चर्च को जरूरत पड़े, किसी भी खुदा के काम के लिए जरूरत पड़े, आप उसके लिए अवेलेबल हो, आप उस काम को करने के लिए तैयार हो, और उसी में से आप उस काम को कर सको। And I want to give all of you this prophecy, the ones who are watching us live online, and to those people who are also working in the church, that God will bless you abundantly, that you may use it for yourselves, for the land, and for the church of God, for this church, and you will also store many things and many blessings, and you will be used for the church. और आज के बाद, अगर इससे पहले आपके साथ हुआ है तो खुदा का शुक्र है। अगर खुदा ने आपसे ख्वाब में वैसे बात की, आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए, आपके काम के लिए, बिजनेस के लिए, खिदमत के लिए, फैमिली के लिए, अगर आप कहीं भूल गए हो, और मेरी दुआ है कि खुदा आपको याद कराए। अगर इससे पहले नहीं हुआ तो आज के बाद खुदा आपको ख्वाब में किसी वक्त भी, किसी तरह भी खुदा आपसे बात करेगा आपके बिजनेस के लिए। यह भी कलाम खुदा ने किया है, और आपके जहन को खुदा खोलेगा कि आप किस तरह अपने काम को, जहां पे आप काम करते हो या बिजनेस करना चाहते हो, या आपकी फैमिली, उसको कैसे लेके चलोगे। खुदा आज के बाद रूहुल कुद्दस के वसीला से आपकी रहनुमाई करना शुरू कर देगा। And I want to tell you all that before today, if our Heavenly Father spoke to you in your dreams about yourself, your personal life, your business, your family, and everything, but you forgot it. And from today onwards, it is my word and it is my prayer that the Heavenly Father will speak to you about everything in your life. It will be of your business, your personal life, your family, and how you can lead your family, and each and everything that you do, the Lord will bless you and guide you through the Holy Spirit. और जैसे कि मैंने कल रात आपको बताया था कि हर शख्स अपने बिजनेस के लिए सोचे कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खुदा ने हमें रखा है और हमने उस बिजनेस को किस तरह लेके चलना है, और खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा। और
जो खास बात मैं करने वाला हूं वो ये है, और जो मैं रूह में इस वक्त फील कर रहा हूं कि खुदावन के फरिश्ते आपकी मदद के लिए, आपके कामों के करने के लिए वो आपके साथ होंगे। और जो काम आपको मुश्किल लगते थे या आपने बड़ी मेहनत की है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, आज के बाद आपको जो मेहनत करोगे उसमें आप थकोगे नहीं, ना जहनी तौर पर ना बदनी तौर पर, लेकिन आपके साथ काम करने वाले खुदा के फरिश्ते होंगे और वो काम तेजी के साथ होगा। Amen. And I want to tell you that yesterday, as I was telling you all, that think of the business that you want to start. Think of that work that you want to do. So from today onwards, God will bless you in everything that you want to do. And if you have suffered and you have worked hard in anything and you have not got some success and some great profit out of it, and from today onwards, God will bless you accordingly. और मैंने बात सुनी है, यहां पे कोई मौजूद है, जो बात मैंने की है वो यहां मौजूद है और वो आपके लिए रेडी हो चुके हैं वो काम करने के लिए आपके लिए। And the thing that I just told, there is someone who is thinking of this thing, who has been doing this thing for quite long. And today, the angels of the Lord have started working for you. वो काम करना शुरू हो गया आपके लिए, And the angels have started working for you. वो उतर चुके हैं यहाँ पे, And they are present here right now. अभी इसी वक्त मैंने देखा है, And I've just seen them. वो यहाँ मौजूद है They are present here. और वो आपकी मदद के लिए तैयार हैं। And they are ready to help you. लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसा शख्स है जिसकी हरकतें ठीक नहीं है और उसने मुझे बोला है कि उसको बोलो कि अपने आप को ठीक करे, तो उसके सारे काम ठीक हो जाएंगे। And I want to tell you that there is one person whose ways are not correct. And Lord is telling me to tell that person to make his ways correct, and God will bless him. और उसके सारे रास्ते सीधे हो जाएंगे। And all of his ways, he will see light on those ways. और उस शख्स को अभी इसी वक्त बैठे हुए उसे फील होगा कि वही है और खुदा निशानदाही कर रहा है। And that person will feel it right now. And he will feel it. And he will feel it because it is from the Lord, our Jesus. अभी Right now. वो यहां मौजूद है। And that person is present here. और कोई एक ऐसा शख्स है जो सोच रहा है अगर है तो जाहिर हो। And there's one more person who's thinking that if there is someone, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि मैंने ऐसे देखा, ऐसा हुआ है, तो कोई अपने ज़हन में सोच रहा है अगर ऐसा है जो पास्टर कह रहा है तो फिर ये चीज जाहिर हो। and somebody is thinking that if the man of God is speaking to a person or speaking about a person, there may be one. लेकिन And he should stand up. लेकिन ये सोच गलत है। But I want to tell that person that this thinking is wrong. खुदावन यहां मौजूद है, And our Father is here, present here right now. वो मौजूद है, And he's present here right now. मौजूद है, He's present. वो मौजूद है, He's present here. वो मौजूद है। He is present. हालेलुया। आपके हालात बदल चुके हैं, And your things have changed. आपकी लाइफ बदल चुकी है। And your life has changed. आज के बाद कुछ फर्क होने वाला है आपकी लाइफ में। And after today, there will be a huge change in your life. आपने बड़ी खुदा की कुदरत को देखा यहां पे इससे पहले, And you have also seen God in abundance here in this church. लेकिन आज फर्क है। But today, it is different. आज फर्क है। It is different today. आज फर्क है, आपके साथ कुछ होने वाला है। And it is different that you will आज receive आपके today. साथ कुछ फर्क होने वाला है।
And today it will be a different thing which will देखो happen to आपके you. साथ हो क्या रहा है, And look, feel it, what is happening to you right now. देखो आपके साथ हो क्या रहा है, You feel it, what is happening to you right now. देखो लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप अपने साथी के जो साथ बैठा है उसको देखो क्या हो रहा है. Look around you. Look at the people who are sitting beside you. Look at them. What is happening to you? और खुदावन की तारीफ करना शुरू करें, And start praising the Lord. उसकी तारीफ करना शुरू करें. Praise the Lord.